बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 जून, मंथ का फर्स्ट डे था। डे है ट्यूसडे। मार्केट अपना व्यू शेयर करने वाला हूँ जो कि होगा 2 जून के लिए, वेडनेसडे के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे, उसके बाद आप चलेंगे चार्ट की तरफ। तो जहाँ पर जनाब समरी आपके सामने ओपन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 48,191 के पास की है। और मार्केट ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं वो 294.92 पॉइंट मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.62%। जनाब, मार्केट के पास जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 456.37 मिलियन के हुए हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम लगे हैं आज मार्केट के अंदर, और डे बाय डे इनके अंदर इंक्रीमेंट हो रही है और इंक्रीज़ हो रहे हैं। जनाब, मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 48,050 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 48,237 का बनाया, और मार्केट ने ओवरऑल डे जो है पॉजिटिविटी दिखाई है, और मार्केट ने अपनी ओपनिंग से नीचे कोई सिंगल ओवर्स क्लोज़ नहीं किया है। तो जनाब, मार्केट के अगर वॉल्यूम्स की बात करें, जनाब मार्केट के अंदर जो 5 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम बनते हैं वो बनते हैं 381.75 मिलियन। लेकिन अभी तक वॉल्यूम जो है उससे हाईएस्ट चल रहे हैं, और तकरीबन जो है वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम लग रहे हैं आज। तो जनाब, कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। तो जनाब, कंपनीज़ के अंदर अब कंपनी 61 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 34 कंपनीज़ रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 5 कंपनीज़ रही हैं। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे एंग्रो रहा है, जिसने 41.25 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पीपीएल का आता है, पाकिस्तान पेट्रोलियम का, जिसने 38.78 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद लकी सीमेंट का आता है, जिसने 21.74 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद हुप पावर का आता है, जिसने 21.60 पॉइंट मार्केट के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब OGDC का। उसके बाद नंबर आता है पियोल का। तो जनाब, आज जो है ब्लू चिप स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया है। आप कह सकते हैं कि जो टॉप कंपनीज हैं उन्होंने आज परफॉर्म किया, इंडेक्स को उन्होंने आज कंट्रोल किया है। तो जनाब, नंबर 1 जो डिक्लाइनर में आता है वो आता है MEBL, जिसने तकरीबन -12.56 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे SNGP का, जिसने -10.27 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PSO का, जिसने 9.97 डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है FECL का, फिर TRG का, फिर एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अब जनाब, बिना देर के चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो बुलिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है। ताकि चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने कैंडल जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश डोजी कैंडल के ऊपर हुई है, और आप कैंडल की बॉडी से और कैंडल के साइज़ से इंडिकेशन कर सकते हैं कि कितनी जो बाइंग हुई है और कितनी सेलिंग हुई है और क्या पोजीशन रही है। तो कैंडल की जो पोजीशन है वही बता रही है कि अब जो बाइंग है वो स्लो जो है वो कम होती जा रही है, उसके अंदर डिक्लाइन नज़र आ रहा है। क्लियर कह रहा हूँ कि बाइंग के अंदर अब डिक्लाइन नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये मार्केट रिवर्स होना शुरू करेगी। तो अब चार्ट को थोड़ा सा फुल जो है जूम आउट कर लेते हैं ताकि मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर सकें। तो जनाब, ये चार्ट को मैंने आपके सामने मुकम्मल जूम आउट कर दिया है, और तकरीबन जो है 5 ईयर से अबव का डेटा आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिए हैं, अब मार्केट अपने अपर ट्रेंड के ऊपर चल रही है, अपने ब्रेकआउट देके अपने पीक के ऊपर ट्रेंड कर रही है। अब थोड़ा सा हम चार्ट को जूम करेंगे और देख सकेंगे कि नियर टर्म में जो है मार्केट के पास इस लेवल के ऊपर, इस रीजन के अंदर मार्केट के पास कौन कौन सी सपोर्ट्स हैं। मार्केट यहाँ मूव कर रही है, तो अब मार्केट के पास जो है यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नज़र आ सकती हैं। तो जनाब, यहाँ पर आप देखें मार्केट के पास मल्टीपल सपोर्ट्स और मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। अभी जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो यहीं पर ही की है। तो मार्केट के पास अब जो नेक्स्ट मार्केट के पास जो ये रेजिस्टेंस लेवल है वो ये यहाँ पर है 48,462 की मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। और मार्केट को, अगर मार्केट ने इसको सस्टेन किया
अगर मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया 48,462 की लेवल को, तो उसके बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ बन रहा है। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर है 49,158 के पास, ठीक है जनाब। उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है जनाब वो यहाँ बनता है 49,585 के पास। मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट के पास यहाँ पर हैं और मार्केट के पास जो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बन रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 47,540 की मार्केट के पास सपोर्ट बन रही है फर्स्ट। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद जो मार्केट के पास जनाब सपोर्ट बनेगी वो यहाँ बनेगी 46,800 के आसपास। 46,800 के पास मार्केट के पास यहाँ सपोर्ट बनेगी। तो फ़िलहाल जो है मार्केट इस रीजन के अंदर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर देखें मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। थोड़ा चार्ट को और जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो सके। यहाँ पर देखें मार्केट के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और मार्केट जहाँ भी ट्रेड कर रही है यहाँ पर देखें मार्केट के पास काफ़ी सारी जो है स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंसेस हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बन रही है, उसके बाद यहाँ बन रही है यहाँ पर 48,465 के पास बन रही है फर्स्ट रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है नियरली वो यहाँ बन रही है मार्केट के पास इस लेवल के आसपास 14.5 के पास। तो ये मार्केट के पास रेजिस्टेंस हैं और ये सपोर्ट्स हैं। अब हम थोड़ा सा फिबोनाची लगा के फिबोनाची अप्लाई करके मार्केट की रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि मार्केट के पास कहाँ से रिट्रेसमेंट के लेवल क्या बन रहे हैं। ठीक है जनाब। तो जनाब अब यहाँ पर हम फिबोनाची अप्लाई करेंगे ताकि हम मार्केट की रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन को जो है वो चेक कर सकें। फिबोनाची लगाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कितने दिनों की या कितने मंथ की रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन देखना चाहते हैं। तो आपको उससे पहले हम देखेंगे कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ की। हम 1 मंथ का डेटा उठाएंगे। यहाँ पर आप देखें आपके सामने डेट आ रही होगी, यहाँ पर आप देखें डेट आ रही होगी तकरीबन जो है 3 मई की। 3 मई का डेटा मैंने यहाँ से उठाया है और ये शॉर्ट टर्म का बॉटम भी लग रहा है। तो यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट उठा के यहाँ तक जो है टॉप बनता है आज का वहाँ तक ले जाऊँगा। उसके बाद देखेंगे कि कहाँ तक जो है हमारे पास फिबोनाची की रिट्रेसमेंट बन रही है। तो जनाब यहाँ पर मैंने रिट्रेसमेंट लगा दी है, फिबोनाची को अप्लाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो मार्केट के पास रिट्रेसमेंट बन रही है इस लेवल के ऊपर जहाँ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है, तो जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट बन रही है जनाब वो बन रही है 23% 47,135 के पास बन रही है। और मार्केट के पास जो उसके बाद जो फिबोनाची का सेकंड लेवल है 38% वो बन रहा है जनाब 46,471। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्केट के पास जो फर्स्ट सपोर्ट थी रेजिस्टेंस थी, मेजर रेजिस्टेंस थी वो 47,400 की थी जिसको मार्केट ने क्रॉस किया। अब वही रेजिस्टेंस सपोर्ट के दादा कर रही है। तो फिबोनाची भी उसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि मार्केट के पास जब नेक्स्ट जो रिट्रेसमेंट बन रही है 23% वो 47,135 के पास बन रही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 38% जो मार्केट की रिट्रेसमेंट बन रही है वो 46,471 के पास बन रही है। ऑलमोस्ट जो है 46,400 के पास जो है मार्केट के पास 38% रिट्रेसमेंट है। उसके बाद जो 50% रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट हो रही है जनाब 45,500 के आसपास। 45,591 के पास जो है 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के पास अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती हैं जनाब, फर्स्ट जो मेजर सपोर्ट बन रही है की सपोर्ट वो यही बन रही है कि तकरीबन मार्केट को जो है 46,400 से लेके 45,400 की करेक्शन लेनी चाहिए। और मार्केट किसी भी वक्त अब करेक्शन ले सकती है। इम्पल्सिव मूव जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से मार्केट जो है रिट्रेसमेंट की तरफ, करेक्टिव मूव की तरफ मूव कर सकती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो है फिबोनाची को हटा के रिमूव करके बोलिंजर बैंड को भी लगा के चेक कर लूँ कि मार्केट अपने कितनी रेंज से आउट ट्रेड कर रही है और रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, रेंज आउट ऑफ रेंज ट्रेड कर रही है।
तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फिबोनाची को रिमूव कर दिया है और बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप चार्ट पर क्लियर देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसका लेवल बन रहा है 48,010 का 48,010 का बन रहा है और इंडेक्स जो है उससे अबाउ रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है 48,191 के पास ट्रेड कर रहा है और इंडेक्स जो है कंटिन्यू बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसको टच होता हुआ लगातार ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि किसी भी वक्त जो इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। मैं आपको तकरीबन 2 दिन से कंटिन्यू आपको जो है एक बात कह रहा हूँ कि इंडेक्स के अंदर किसी भी वक्त सेलिंग प्रेशर आ सकता है, करेक्शन आ सकती है। तो बॉलिंजर बैंड भी इसी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और अगर बॉलिंजर बैंड का मैं लोअर बैंड चेक करूँ तो जो कि बनता है 43,629 के पास बन रहा है और बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड बन रहा है जनाब वो बन रहा है 45,819 के पास। तो इंडेक्स जो है अपने स्ट्रेंथ के अंदर है नो डाउट, लेकिन इंडेक्स के पास अब यहाँ पर जो है करेक्शन आनी चाहिए एटलीस्ट जो है अपने लास्ट प्रीवियस हाई के पास, जहाँ पे इंडेक्स ने सपोर्ट ली थी 47,197 के आसपास जो है इंडेक्स को सपोर्ट लेनी चाहिए और फिर फर्दर मूव करने के लिए। तो ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अभी तक मैं काम की टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से मंथली प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाया हूँ। मंथली एनालिसिस अभी तक पेंडिंग के अंदर है। कल भी कोशिश की थी कि उनको कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन शेयर नहीं कर पाया हूं। आज कोशिश करूंगा कि मंथली एनालिसिस को कंप्लीट करूं और मंथली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना व्यू। तो बस दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब होने वाली है, नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह हाफ़िज़।